नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय डाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे हुए और आ चुकी हूँ मैं किचन में। एक्चुअली आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि मैंने आलू छील के रख दिए थे रात को, शिमला मिर्च और मतलब कट कर लिया। मैं नीचे बैठ के पहले सब्ज़ी कट कर ली है, तो यहाँ पे चढ़ा भी दी है सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मलाई और अब सब्ज़ी बनाऊंगी इसके बाद। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक नए मोटिवेशनल थॉट्स के साथ कि महाभारत से हमने सीखा है कि जब काम बांसुरी से ना चले तो सुदर्शन उठाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने किया था कि पहले बांसुरी से वो लोगों को मोहित करते थे, लेकिन जब बांसुरी से काम नहीं चला तो उन्होंने आखिरकार महाभारत ही करवाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमारे अपने हाथ में है। कोई अगर हमारी इंसल्ट कर रहा है या हमें चुप देखकर बोले जा रहा है तो हमें उसके लिए उसको पलट कर जवाब देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम सामने वाले की बेइज्जती करें या उसकी इंसल्ट करें या कुछ, मतलब हम अपनी बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि वो सामने वाले को इंसल्ट या बेइज्जती फील ना हो और हम अपनी बात भी रख सकें। मतलब होता है ना फैमिली में, कभी कभी बड़े हमसे, जैसे एक बहू होती है, सास ससुर उसके साथ मतलब इस तरीके से बात करते हैं, या कोई जैसे देवर हो गई, ननंद हो गई, तो इस तरीके से करते हैं बात। तो हमें इस तरीके से भी बात नहीं कर रही कि घर में लड़ाई झगड़ा करना है, या मतलब उनको इस तरीके से अगर वो कुछ कह रहे हैं तो पलट के इस तरीके से जवाब देना कि घर में ही महाभारत हो जाए। तो अपने मतलब जो बात का तरीका इस तरीके से रखें कि उन्हें बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी आसानी से रख दें, और उन्हें ये भी ना लगे कि हम जो भी बोलेंगे जो भी करेंगे ये सहती रहेगी और चुप रहेगी। उन्हें ये भी फील हो जाए कि हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो ये उसका मतलब उस काम को पलट के जवाब देगी। तो इस तरीके से हमें अपने घर को और अपने ससुराल को मैनेज करना है, या कहीं भी ऑफिस में कहीं भी अगर हमारे बॉस भी इस तरीके से हमारी बात मतलब हो जाती है कोई बात, तो उस तरीके से हमें अपनी बात रखनी चाहिए। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमारे साथ होती है। अगर हम ही अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन ही करेगा। तो इसलिए इतना भी नहीं झुकना चाहिए इंसान को कि झुकते 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 लोग बिल्कुल ही झुका दें। तो हमें अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, और वो भी सबकी इज्जत रखते हुए, मतलब सबको साथ लेकर चलते हुए। हाँ, वो बात अलग होती है जब बात बहुत ही बिगड़ जाती है, हाँ भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन उससे पहले रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए किसी को भी, मेरा ये मानना है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और आटा लगाने के लिए परात उठा ली है। और आज ठंड ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे टोपी पहन ली। एक्चुअली क्या होता है कि शॉल भी पहनती हूँ, लेकिन शॉल से क्या होता है ना, मेरे से जल्दी जल्दी काम नहीं होता है। तो कभी कभी जब ठंड थोड़ी कम होती है तो शॉल उतार देती हूँ मैं। तो आज मैंने कहा टोपी ही पहन लेती हूँ, इससे जल्दी भी काम निपट जाएगा। आज क्या हुआ, सुबह ना अलार्म बजा तो मैं अलार्म बंद करके थोड़ी देर फिर से लेट गई। 5 बजे का अलार्म बजा था, तो मतलब 4:30 का लगाया था मैंने, तो फिर एकदम आँख खुली ना तो 5 बजे हुए, तो फटाफट उठ के आ गई मैं किचन में। मैंने कहा आज तो लेट ही हो जाऊंगी, तो फिर आते ही मैं फटाफट यहाँ पे स्पीड से अपना काम शुरू कर दिया। और आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बादल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज पूरा दिन धूप नहीं निकलने वाली है, बहुत ख़राब मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनानी अपनी शुरू कर दी। आज नाश्ते में कुछ स्पेशल नहीं बनाने वाली मैं, सिर्फ बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी और हम अपने वही रोटी वगैरह खा लेंगे। और बस चलिए पहले ये काम निपटा लेती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट, झाड़ू पोछा किचन सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और इनको नाश्ता भी करवा दिया है और इसको सारी दवाइयाँ भी दे दी हैं। अब लास्ट ये निमोलाइजेशन चल रहा है। मतलब इस लड़के ने ना इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना कि पूछो मत। जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, जीना हराम कर देता है। तो खुर 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 अब 2 दिन से मतलब आज सुबह टच वुड बुखार तो नहीं आया ऐसे, लेकिन खांसी और जुकाम है। अभी उसके लिए निमोलाइज किया ऐसे बुखार, और सारी दवाइयाँ ऐसे दे के जा रही हूँ। और तुम दोनों ना बाहर मत जाना और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखना क्या होमवर्क है, और उसमें देखना जो कौन सा व्हीकल बता रही थी तुम, इको फ्रेंडली व्हीकल का क्या चित्र बनाना है क्या है, गूगल से सर्च कर लेना, ठीक है। पिक्चर बनाना
दे देंगे, मैं बोल के जाऊंगा। हाँ, हम फोन भी देखेंगे। ये जैकेट पहन ले रहा है, मत बैठ, ठंड हो रही है। और ये कैसे भाप आ रही है, तूने इसको तो टेढ़ा कर रखा है, भाप कहाँ से आएगी? नीचे कर मुंह, सीधा होके बैठ, थोड़ा जल्दी भाप खत्म होगी। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ बस सब पानी गरम। और ये महाशय जी बैठे हुए हैं यहाँ पे मज़े से, क्योंकि आज इनको मुझे छोड़ने नहीं जाना है, क्योंकि इन्होंने स्कूटी दे रखी है सर्विस पे। और अभी मुझे ऊपर से ऑटो बुक करना है और निकलूँगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, हमारा स्कूल का टाइम हो गया है। ये देखिए अभी टाइम हो रहा है 8:25 हो गए हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं क्या टाइम हो गया। मतलब 8:25 से घड़ी 5 मिनट आगे है, तो 8:20 हो गए हैं, तो हमारे स्कूल का टाइम हो गया है अभी। तो ये बच्चा है गर्म पानी, इसको मैं पी लेती हूँ। तो जैसे कि मैं कह रही थी, ये अच्छा हो गया कि 8:30 मतलब बजे का स्कूल हो गया, तो अपने आराम सुबह 5 बजे उठती हूँ और अपने सारा काम भी हो जाता है टाइम से। और अभी मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए, फिर आके मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल से आके, कपड़े चेंज किए, खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली है। और अब मैं बैठ के यहाँ पे ये देखिए अपना स्कूल का झोला उठा लिया है। और यहाँ पे मैं कुछ बच्चों की नोटबुक लाई हूँ, वो चेक करूँगी। और क्या है कि नेक्स्ट डे क्या पढ़ाना है बच्चों का, उसको तैयार करूँगी। पहले खुद से भी तो पढ़ना होता है ना, तो वहाँ पे क्लास में जाके एकदम पूरा एक्सप्लेन करना होता है, तो वो देखूँगी एक बार। और ये सारा करते करते मुझे अभी जैसे टाइम हो रहा है 4:30 हो गए हैं, तो मुझे कम से कम 6 बज जाएंगे, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और अभी मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है अपनी यूट्यूब की। तो ये अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। और ठंड ना इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। आते ही मैंने फटाफट मतलब शॉल ऐसे ओढ़ रखी है ना कि इतनी ठंड लग रही है कि पूछो मत। तो शॉल ओढ़ ली है और अब बस ये काम निपटा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ तो जाओ, फिर दूध लेके आओ और सब्जियां लेके आओ, पैदल पैदल, सब्जी है नहीं कोई घर में। तो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम का और मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना काम करने के लिए। आज मैं बना रही हूँ एक्चुअली प्याज और टमाटर की सब्ज़ी। एक्चुअली ये है कि सब्ज़ी है नहीं घर में, इन्होंने ना, अभी आपने सुना होगा कि मैं जो भी यहाँ पे बोल रही हूँ, अभी मैंने आवाज़ ना म्यूट कर दी है, तो जो भी बोल रही हूँ ना ये मैं इनके साथ ही बोल रही हूँ। मुझे उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, क्योंकि क्या हो गया कि 3 दिन हो गए लगातार इन्होंने स्कूटी सर्विस के लिए दी और उन्होंने अभी तक सर्विस नहीं की है। तो मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि 3 दिन हो गए सर्विस, मैंने किस सर्विस वाले को दे दी स्कूटी, अभी तक सर्विस नहीं करी है। और सब्ज़ी नहीं है घर में, और सुबह भी मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होती है। तो मतलब जैसे ऊबर से ऑटो बुक करते हैं ना, कभी तो वो 2 मिनट में आ जाता है, और कभी कभी क्या करता है कि 10 मिनट 15 मिनट ऐसे दिखा देता है, तो मैं लेट हो जाती हूँ स्कूल के लिए। और वहाँ पे लेट पहुँचने पे ये भी होता है कि हाफ डे लग जाता है। तो अब इतनी मेहनत भी करो, सुबह सुबह भी उठो, फिर हाफ डे लग जाता है वहाँ पे, तो इस चीज़ का गुस्सा आता है। और सुनने को और अलग से मिलता है कि आप इतना लेट हो गए, आप इतना लेट हो गए। तो वही हो रहा है, तो इन पर मुझे गुस्सा आ रहा था। तो ये कह रहे हैं कि मैं कल उससे सुबह सुबह फ़ोन कर दूँगा कि वो सर्विस कर दे स्कूटी की। तो इस चीज़ के लिए तो यही बहस चल रही थी आज हमारी ऑन कैमरा ही बहस हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। ये तो चुप ही थे, बस मैं ही चीखे जा रही थी ये तो क्या ही बोलते, मैं ही बस इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना बोल रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने अपना सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया है, प्याज और टमाटर की सब्ज़ी, जो कि शिवाय और आराध्या की फेवरेट है। इन्हें बहुत पसंद आती है वो सब्ज़ी, प्याज और टमाटर की। तो इनकी फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। मतलब कभी ये होता है ना कि अगर सब्ज़ी नहीं होती है, या नॉर्मल हम दाल बनाते हैं या कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं, उसके साथ अगर प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बना लेते हैं तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपने कभी खाई है या नहीं है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो इनका टाइम हो गया है, जा रहे हैं दूध लेने। अब पैदल पैदल ही जाएंगे यहाँ से दूध लेने के लिए, क्योंकि स्कूटी तो है नहीं। और हंसते हुए जा रहे हैं, मतलब इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे चीखने चिल्लाने का, किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे अब शाम के खाने की तैयारी हो रही है हमारी। बस खाना खा के फिर उसके बाद मुझे करनी है डस्टिंग, फिर इनको बच्चों को, शिवाय को दवाई देनी है, इनको फिर खाना वाना खिला के वही दूध पिला के सो जाएंगे। और फिर मैं भी अपना थोड़ा बहुत स्कूल का काम रह गया है वो निपटाना है, वो करूँगी। बस आज का हमारा यही रूटीन रहा है
वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और व्लॉग में ना आजकल मैं कुछ खास नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऊपर से बस स्कूल का ऐसा रूटीन है कि आते आते 3 बज जाते हैं। फिर वहाँ से बच्चों की नोटबुक वगैरह लाती हूँ चेक वगैरह करने के लिए, और फिर वो करते करते शाम हो जाती है। फिर शाम के खाने वाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बस यही चल रहा है अभी। और मतलब लोग तो यही होता है कि डेली रूटीन आपका क्या होता है क्या नहीं होता वही दिखाना होता है। कुछ स्पेशल अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी कुछ फंक्शन वगैरह आएंगे तो तभी कुछ स्पेशल होगा। नॉर्मली रूटीन तो हम सबका यही होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।